नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। यह कहानी है 63 वर्षीय एक महिला मिनाती पटनायक की। मिनाती कटक जिले के सुतहाटा इलाके में रहती हैं। पिछले साल अपने पति कृष्ण कुमार पटनायक के देहांत के बाद मिनाती अपनी बेटी कोमल के साथ घर पर रहने लगी थी। पति के देहांत के 6 महीने बाद ही बेटी कोमल की हार्ट अटैक से मौत की खबर ने मिनाती को पूरी तरह से बेबस और लाचार बना दिया था। ऐसे समय में मिनाती के परिजनों ने भी उनका साथ नहीं दिया, अकेला छोड़ दिया। रिक्शा चालक बुद्धा सामल और उसके परिवार ने निस्वार्थ भाव और इंसानियत के साथ मिनाती पटनायक का पूरा ख्याल रखा। सामल और उसका परिवार न केवल मिनाती का अकेलापन दूर करता था, बल्कि अस्पताल से लेकर के घर तक नियमित रूप से ध्यान रखना उनका काम था। और मिनाती पटनायक ने खुद बताया कि मैं अपनी पूरी संपत्ति को एक गरीब परिवार को दान में देना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी संपत्ति कानूनी रूप से रिक्शा चालक सामल के नाम करने का फैसला लिया है, ताकि मेरे मरने के बाद उसे संपत्ति को लेकर कोई परेशानी ना हो सके और ना ही कोई परेशान कर सके। मिनाती ने विस्तार में कहा कि मेरी बहन मेरे इस फैसले के खिलाफ है। वो चाहती थी कि संपत्ति को लेकर जो बातचीत है वो रिक्शा चालक को दान नहीं करनी चाहिए, और कहा कि मेरी बेटी कोमल का मौत के बाद परिवार ने किसी भी सदस्य ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे मिलने तक नहीं आया। उन्होंने बताया कि बुद्धा और उसका परिवार पिछले 25 सालों में मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा है। मिनाती के कहा कि जब कोमल छोटी थी, वह स्कूल जाया करती थी, तो बुद्धा उसका पूरा ध्यान रखता था। बुद्धा और उसके परिवार सदैव मेरा सम्मान किए, मेरे परिवार के साथ परिवार के सदस्यों को भी खूब माना। बुद्धा ने कहा कि मैं पिछले 25 वर्षों से इस परिवार के साथ जुड़ा हूँ। मैं पहले घर के मालिक बाबू और बिटिया कोमल की सेवा करता था। मैं अपने रिक्शे में केवल मिनाती जी के परिवार के सदस्य को ही अपनी सवारी बनाता था। मिनाती मैडम ने सदैव त्योहारों एवं अन्य दिनों में हमेशा मेरी मदद की। हमने वर्षों से निस्वार्थ भाव से मिनाती जी और उनके पति के साथ बच्ची कोमल का ख्याल रखने की कोशिश की। अब केवल मिनाती जी इस दुनिया में जीवित हैं और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम करना यह उनका बड़प्पन और महानता है। तो एक बुजुर्ग महिला ने अपनी करोड़ों की संपत्ति इस व्यक्ति के नाम कर दी है। तस्वीर भी देख सकते हैं, ये घर भी उनके नाम कर दिया है। तो सारा जो धन दौलत है वो इस रिक्शे वाले को उन्होंने दान कर दिया। तो कहते हैं ना, निस्वार्थ भावना से अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके बाद उसे उसका फल जरूर मिलता है। और इस फल को मिलने में उसे 25 वर्ष लग गए, चूँकि अब उनके सदस्य में कोई नहीं बचा है। और अपनों से ज़्यादा आजकल हम बाहर लोग पे भरोसा करते हैं कि ये सत्य वचन है, ये सत्य बात है। ये अक्सर हम देखते हैं कि हमारे परिवार वाले से ज़्यादा हमारे दूसरे लोग जो हैं तवज्जो देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।